शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6वें अनुवाद के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। मूल में अथा तो अनुप्रश्ना यहाँ से यानी ये ब्राह्मण वाक्य हैं, शिष्य के द्वारा किए गए प्रश्नों का अवतरण तथा शिष्य के मन में प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ इसे भी बताने वाला। अतः शब्द हेत्वर्थ में है ना। जो शिष्य के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ उसमें हेतु बताता है अतः शब्द। और अथ शब्द का अर्थ है अनंतर और अनुप्रश्न का अर्थ है आचार्य के उपदेश के पश्चात शिष्य के मन में उपस्थित हुए प्रश्न। वे दो वाक्य के द्वारा पूछे गए हैं। अनुप्रश्ना ये बहुवचन होने से माना गया कि एक एक वाक्य से दो दो प्रश्न पूछे गए। अविद्वान को अमुम लोकम शब्दित परमात्मा की मृत्यु के पश्चात प्राप्ति होती है क्या, ये प्रथम प्रश्न। अथवा नहीं होती हैं, ये द्वितीय प्रश्न। और ब्रह्म विद्वान अविद्वान उभय साधारण होने से, दोनों का भी स्वरूप होने से, यदि अविद्वान को प्राप्त नहीं होता है तो फिर ये प्रश्न हुआ कि विद्वान को भी ब्रह्म अविद्वान के तरह अप्राप्त ही है, शरीर छूटने पर प्राप्त नहीं होता है या प्राप्त होता है।
ये 4 प्रश्न होने से अनुप्रश्न ये बहुवचन उत्पन्न होगा। और पक्षांतर को बताते हुए कहा गया कि अनुप्रश्न इस बहुवचन की उपपत्ति के लिए 3 ही प्रश्न हैं। और तीसरा प्रश्न उपस्थित होता है इस अनुवाद के प्रारंभ में जो मंत्र आया, असन एव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। इस मंत्र में 2 बार चेत शब्द का जो प्रयोग हुआ, वह चेत शब्द बताता है पाक्षिक सत्व को, ब्रह्म के पाक्षिक सत्ता को बता रहा है। का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता इस विषय को वो हो जाएगा अविद्वान के लिए प्रश्न, और उसको लेकर के ये प्रश्न होगा कि अविद्वान शरीर त्यागने के बाद उस पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह ब्रह्म है यदि अविद्वान का भी स्वरूप ही सामान्य ही, तो क्या उसको प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, ये संशयात्मक प्रश्न होगा। और ऐसे विद्वान के लिए भी वहाँ भी चेत शब्द का प्रयोग है ना, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विदु। तो यहाँ भी प्रयुक्त चेत शब्द पाक्षिक सत्व का ज्ञापक होने से शरीर छूटने पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ब्रह्मज्ञ, ऐसा एक होगा। और नहीं भी प्राप्त करते हैं, सत्व असत्व उभय विषय प्रश्न हुआ सामर्थ्य से। तो और तीसरा प्रश्न हुआ किम विद्वान समश्नुते न समश्नुते, ये। तो इस प्रकार इन 3 प्रश्नों को लेकर के ही बहुवचन की उपपत्ति होगी। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सो अकामयत इत्यादि ग्रंथ हैं, उत्तर ग्रंथ। इसे कहा गया कि ये तेषाम प्रतिवचन वचनार्थ पुनः प्रतिवचनार्थम उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, यानी सो अकामयत इत्यादि ग्रंथ का प्रारंभ इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है। प्रथम जो ब्रह्म है कि नहीं, ये चेत शब्द के द्वारा, चेत शब्द के प्रयोग से पाक्षिक सत्व की शंका हुई ना, तो पाक्षिक नहीं अपितु नित्य ही ब्रह्म सद्रूप ही है, सत्य ही है, इसे सिद्ध कर दिया। तत्र अस्तित्वम एव तावद उच्यते इत्यादि से। जो इस अध्याय के प्रथम अनुवाद के प्रारंभ में आया हुआ मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि में ब्रह्म को सत्य बताया गया है, अबाधित बताया गया है। तो अबाधितत्व रूप सत्व ब्रह्म का कहो या सत्यत्व कहो, अस्तित्व कहो, यह उस मंत्र में प्रयुक्त
सत्य शब्द से निश्चित होता है। और वह सत्यत्व सिद्ध होता है स्व अकामयत इत्यादि वाक्य के द्वारा आकाशादि जगत कारणत्व ब्रह्म में दिखाने से। उत्तर जो ब्राह्मण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस मंत्र के बाद में आया हुआ प्रथम अनुवाक में जो ब्राह्मण वाक्य है तस्माद् वा ये तस्मादात्मना आकाश संभूत इत्यादि, उसने आकाशादि जगत का कारण ब्रह्म को बताया है। उससे ये निश्चित हुआ कि ब्रह्म विद्यमान है, असत नहीं है। असत्व विषयक शंका का व्यावर्तन होगा। और श्रुति के आधार पर भी अन्य इसी में श्रुति आएगी तत्सत्यम इति आचक्षते, इसी अनुवाक में आएगा ये वाक्य। और को हेव अन्यात् कह प्राण्यात् यद्येष आकाश आनंदो न स्यात्, यह वाक्य भी आएगा सप्तम अनुवाक में। इसमें आकाशानंद का अर्थ है चिदानंद, और चिदानंद स्वरूप यदि ब्रह्म न हो तो कौन प्राणन अपानन रूप क्रिया कर सकता है? जड़ प्राण का सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वतः ही प्राणन अपानन आदि व्यापार कर सके। उसे प्रेरिता चेतन की आवश्यकता है प्राणनादि व्यापार करने के लिए, प्रेरक की अपेक्षा है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तत्र असद एव ब्रह्म इति आशंक्यते इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। इसे देखिए कि ब्रह्मणः सत्व साधनम नाम असत्व व्यावृत्ति रेव इति अभिप्रेत्य असत्व शंकाम उद्भावयति तच्च तत्र असद एव इति। तो ब्रह्म के सत्व को सिद्ध करने का अर्थ है, सत्व साधनम का मतलब सिद्ध करना। तो ब्रह्म के सत्व को सिद्ध करने का अर्थ है नाम यानी अर्थ क्या कि असत्व की व्यावृत्ति। ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करना है। ब्रह्म में जो असत्व का आवरण है उस आवरण की व्यावृत्ति करनी है। और वो भी आवरण किस में है? ब्रह्म में। ब्रह्म तो आवृत्त हो ही नहीं सकता। घटच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम मन्यते के अनुसार बादलों से जिसकी दृष्टि आच्छादित है वह सूर्य को बादलों से आच्छादित मानता है। जैसे ऐसे जो नहीं है, अध्यारोपित है, स्वतः सत्ताक नहीं है, अध्यस्त पदार्थ, उनका जो ज्ञान वो है बादलों से दृष्टि का आवरण। असत अध्यारोपित पदार्थों के ज्ञान से, द्वैत ज्ञान से अद्वितीय अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है सत्स्वरूप, वह आच्छादित नहीं हुआ। लेकिन उसको ग्रहण करने वाली भ्रांत पुरुष की जो वास्तविक दृष्टि थी, विवेक नेत्र था, वो आच्छादित हुआ।
विवेक है, उस अधिष्ठान को ग्रहण करने वाली दृष्टि वह आच्छादित हुई और समझता है ब्रह्म आच्छादित हुआ। तो वो जो बादल हैं वो छट जाते हैं तो सूर्य का दर्शन होता है। जैसे ऐसे असत पदार्थ विषयक जो प्रतीति है, भान है, उसकी व्यावृत्ति हो जाती है बादलों की। तो अपने आप ब्रह्म सदरूप भासित होता है, प्रकाशित होता है। इस अभिप्राय से कहा कि ब्रह्म के सत्व को सिद्ध करने का अर्थ है ब्रह्म के असत्व विषयक जो प्रतिबंध है, ब्रह्म का जो असत्व है, असत्व निश्चय, यही प्रतिबंधक है और उसका निराकरण करना है, व्यावृत्ति करनी है। तो असत व्यावृत्ति ही ब्रह्म के सत्व की सिद्धि है। जैसे बादल को हवा ने हटा दिया तो सूर्य प्रकाशित हो गया, ऐसे विवेक का आच्छादक जो भ्रम है वह निवृत्त हो जाए तो स्वयं ही ब्रह्म सदरूप से भासित होता है। इसलिए असत्व की व्यावृत्ति ही ब्रह्म के सत्व की सिद्धि है। इति अभिप्रेत्य, ऐसा समझ करके असत्व शंकाम उद्भावयति, असत्व की शंका का पहले उद्भावन करते हैं भगवान भाष्यकार तत्र असदेव इत्यादि से। तो तत्र असदेव ब्रह्म इति आशंक्यते, ब्रह्म असत है का मतलब है नहीं, अभाव रूप है। ये शंका किनकी होगी? शून्यवादियों की। या अध्यारोपित पदार्थों को ही जो सत्य मानते हैं। निर्विशेष ब्रह्म जो जगत अधिष्ठान है उसको ही नहीं मानेंगे। जब अध्यारोपित पदार्थ को स्वतः सत्ताक मान लेंगे, द्वैत को, तो द्वैत का अधिष्ठान जो अद्वैत है वह सत्वेन प्रतीयमान भ्रांत पुरुषों को जो द्वैत है उसका विरोधी होने से द्वैत को सत्य जो समझेगा वो कहेगा अद्वैत ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा उसका निश्चय रहेगा। ये ब्रह्म के असत्व विषयक आशंका है। तो असद एव ब्रह्म इति आशंक्यते, ये पहले आशंका हुई, प्रश्न हुआ। इस प्रश्न में हेतु पूछा जा रहा है कि कस्मात्, ब्रह्म के असत्व विषयक आशंका का निमित्त कौन है, क्या कारण है? तो कारण बताया जा रहा है यद अस्ति तद विशेषतो गृह्यते यथा घटादि। द्वैतवादी कहते हैं कि जो सत्य पदार्थ है, अस्ति यानी सत्य है, वह विशेष रूप से गृहीत होता है। उसका जो अपना व्यक्तिगत रूप है उसे कहा जाता है विशेष रूप। तो तद विशेषतः गृह्यते यथा घटादि। तो कंबुग्रीवादी मत्व रूप जो विशेष है घटादि का, उस विशेष से युक्त घटादि का भान होता है विशेषतः। विशेषतः का मतलब कंबुग्रीवादी मत्व अनुरूपेण। ऐसे ब्रह्म भी यदि होता तो विशेषतः गृहीत होता, और जो नहीं है उसका विशेष रूप से भान नहीं होता है। उसे कह रहे हैं आगे कि यन नास्ति तन नोपलभ्यते, पूर्व वाक्य से
विशेषतः पद को भी ले आना कि जो है नहीं यानी असत है वह विशेषतः न उपलभ्यते, उसकी विशेषतः उपलब्धि भी नहीं होती है। इस व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण हो जाएगा सस विषाणादि। यथा सस विषाणादि तो खरगोश के सिंग आदि शब्द से वंध्यापुत्र, आकाश पुष्प ये सब लेना। तो ये है नहीं तो विशेष रूप से गृहीत भी नहीं होते हैं। खरगोश के सिंग कितने लंबे कितने मोटे हैं, सीधे हैं कि टेढ़े हैं, ऐसा उनका जो अपना विशेष रूप होगा उस रूप से गृहीत होते ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। ऐसे सस विषाणादि के तरह ब्रह्म भी विशेष रूप से गृहीत नहीं हो रहा है। गृहीत न होने से माना जाएगा कि ब्रह्म भी खरगोश के सिंह आदि के तरह असत ही है। तथा नोपलभ्यते ब्रह्म, तो जैसे असत पदार्थ सस विषाण आदि गृहीत नहीं हो रहे इसलिए असत है, ऐसे ब्रह्म भी उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए असत है। तस्मात् विशेषतो अग्रहणात् नास्ति इति, यानी ब्रह्म नास्ति। क्यों? तो विशेषतो अग्रहणात्, ये हुई ब्रह्म के असत्व विषयक आशंका। इस आशंका का निराकरण तन्न इत्यादि से किया जा रहा है। तो तन्न भाष्य में ही है आकाशादि कारणत्वात् ब्रह्मण, तो आकाशादि का कारण ब्रह्म होने से ब्रह्म को असत नहीं कहा जा सकता। तत् यानी ब्रह्म, तत् न यानी असत न, ब्रह्म पक्ष है, असत्व का अभाव साध्य है। असत्व का निराकरण किया जा रहा है ना। ब्रह्म असत नहीं है। क्यों असत नहीं है? तो कहते हैं कि जो सत्वेन प्रतीत हो रहे हैं आकाशादि कार्य, द्वैतवादी आकाशादि को सत मानते हैं ना, तो आकाशादि जो सत्वेन प्रतीयमान कार्य हैं उनका कारण कौन है? तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुति के अनुसार आकाशादि का सत रूप से भासमान कार्यों का कारण है ब्रह्म। तो उसमें रहेगी आकाशादि कारणता कहो या कार्यत्व कहो, ये हेतु बनेगा किसमें? असत्वाभाव में ब्रह्म के। ब्रह्म में असत्वाभाव है यानी सत्व है, असत्वाभाव का अर्थ निकलेगा सत्व। क्यों? आकाशादि कारणत्वात् ब्रह्मण, ऐसा। न नास्ति ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं। ब्रह्म नास्ति इति न, ऐसा अन्वय करना। दो नए हो गए ना, वो अवश्य अस्तित्व को बताएंगे कि ब्रह्म अस्त्यैव, ऐसा। तो पूर्व जो ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो ब्रह्म अस्त्यैव, ये जो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, इस प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु पूछेंगे ना।
वो हेतु विषयक प्रश्न है कस्मात्, यानी क्यों ब्रह्म विद्यमान ही है। तो उत्तर दिया आकाशादि ही सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जातं गृह्यते। ये जो आकाशादि समस्त कार्य हैं जगत, वह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। तस्माद् वा ये तस्मादात्मना आकाश संभूत, इस प्रथम अनुवाक में आए हुए श्रुति वाक्यों ने बताया है। आकाश आदि क्रम से पुरुष पर्यंत की निष्पत्ति ब्रह्म से हुई है। तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश आदि जो द्वैत है प्रपंच, वह तो गृह्यते। गृह्यते का मतलब है सत्वेन गृहीत हो रहा है, विशेषतः गृहीत हो रहा है। क्या क्या आया है? कस्मात् शब्द आया, न ब्रह्म के लिए है न आकाश आदि के लिए है। कहाँ है कारणत्वात्? नहीं, यहाँ कस्मात् पूछ रहे हैं कि कारणत्वात् पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये प्रतिज्ञा है। ये तो प्रतिज्ञा हमारा है। हाँ ये हमारी प्रतिज्ञा हाँ बताया। हाँ। अब वो कह रहा है कि न नास्ति ब्रह्म, ऐसा तो कैसे कहा? हाँ, तो कस्मात् ये हेतु विषयक प्रश्न है। जी, हेतु विषयक प्रश्न है कि आप किस कारण से कह रहे हो, किस हेतु से कह रहे हो कि ब्रह्म अस्तेव, ब्रह्म है ही, ऐसा जोर दे करके आप जो कह रहे हो इतने आत्मविश्वास के साथ, आपका आत्मविश्वास संवर्धित करने वाला हेतु कौन है? तो पहले कहा है ना कि आकाश आदि कारणत्वात्, आकाश आदि का भी कारण होने के कारण ब्रह्म अस्ति, ये अब कहा है। तो अब यहाँ पे जब कस्मात् प्रश्न आ रहा है तो इसको ऐसा अस्मादि आकाशादि सर्व कार्य ब्रह्मणो जातं गृह्यते। नहीं तो क्या आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है कि यहाँ जो कस्मात् शब्द आया है, आस्मात नहीं है, कस्मात है। कस्मात् बोल रहे हैं। हाँ कस्मात् प्रश्न जो है हाँ, वो कारणत्वात् के संबंध में प्रश्न कर रहा है। ये जो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की न नास्ति ब्रह्म, ये प्रतिज्ञा है ना। न नास्ति ब्रह्म का मतलब ब्रह्म अस्तेव। इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु विषयक प्रश्न है कि इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु कौन सा है आपके पास, किस कारण से आप कह रहे हो कि ब्रह्म है ही। तो पहले वो कह दिया, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। पहले सूत्र रूप से कहा है, ये उसका व्याख्यान चल रहा है, उसका व्याख्यान चल रहा है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने पहले लौकिक व्याप्ति बताई थी ना, कि जो होगा सत होगा वो विशेष रूप से उपलब्ध होगा, जो नहीं होगा असत होगा वह विशेष रूप से उपलब्ध नहीं होगा। जैसे सस विशान आदि घटादि दृष्टांत था सत के लिए, असत के लिए दृष्टांत था विशेषतः उपलब्ध जो नहीं हो रहा है वो सस विशान आदि। तो पूर्व पक्षी ब्रह्म का विशेषतः ग्रहण न होने के कारण सस विशानादि कोटि में रखना चाहते हैं, असत कोटि में रखना चाहते हैं। इसी के आधार पर पूर्व पक्षी ने पहले ये लौकिक व्याप्ति के आधार पर ब्रह्म को असत है करके कहा, असत्व की शंका की। और सिद्धांती कहते हैं कि ब्रह्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म है। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे क्यों, हमने तो अभी युक्ति बताई, व्याप्ति बताई, तो असत का लक्षण उसमें घट रहा है, विशेषतः अनुपलब्धि रूप। तो सत कैसे कह रहे हो विशेषतः उपलब्ध न होने पर भी?
उसके सत कहने का हेतु क्या है? उसका हेतु बताया जा रहा है कि आकाशादि ही सर्वम कार्यम ब्रह्मणो जातम गृह्यते। तो ये कहते हैं कि आकाशादि की विशेष रूप से प्रतीति आप स्वीकार करते हो। वो आकाशादि जितना भी कार्य जात है वो सब का सब किसका कार्य है? ब्रह्म का। तो ब्रह्म का कार्य आकाशादि विशेष रूप से गृहीत हो रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा उसे सत। हाँ? इसमें क्यों कस्मात का अन्वय कर रहे? कस्मात अलग पद है। सिद्धांति अब ये कस्मात का उत्तर दे रहे हैं। सिद्धांति कस्मात का उत्तर दे रहे हैं, हेतु बताने के लिए अलग वाक्य है। वो प्रश्न वाक्य वहीं समाप्त हुआ, कस्मात इतना ही। अब हेतु बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा कि सिद्धांति कह रहे हैं ब्रह्म का कार्य विशेष रूप से गृहीत हो रहा है, इसलिए ब्रह्म के कार्यभूत आकाश आदि को आपको सत मानना पड़ेगा। वो सत है ऐसा मानोगे आप। तो एक व्याप्ति बताते हैं कि यस्माच्च जायते किंचित तद अस्ति इति दृष्टम लोके। ये सिद्धांति कह रहे हैं कि यस्मात् का यानी यस्मात् कारणात्, जिस कारण से किंचित जायते यानी जो भी कार्य उत्पन्न हो रहा है, किंचित शब्द से कार्य को लेना, यस्मात् शब्द से कारण को लेना। तो जिस किसी भी कारण से जो कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, किंचित जायते तद अस्ति इति दृष्टम लोके। तो तत् शब्द से लेना यस्मात् शब्द से जिसको लिया जा रहा था उसे। तो यस्मात् शब्द से किसको लिया जा रहा था? कारण को। तो तत् यानी कारणम अस्ति इति दृष्टम लोके। तो लोक में देखा गया कि कारण विद्यमान है। उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे घट अंकुरादि जो कार्य है ये गृहीत हो रहा है इसलिए सत है, और वह उनका कारण जो है मृदादि उसे भी आप असत स्वीकार नहीं करते हो, सत स्वीकार करते हो। तो यथा घटांकुरादि कारणम मृत बीजादि। तो घट का कारण मृद और अंकुर का कारण बीज, और दोनों आदि शब्द से और औरों को लेना। वट वृक्ष घट अंकुर आदि में, और आदि शब्द से तो वट कनिका मृद बीज आदि में आदि शब्द से। ऐसे पूर्व में जो कार्य बताया है उसमें आदि शब्द जोड़ दिया, उसको कार्य विशेष अन्य कार्य विशेषों का ग्रहण करने के लिए, और मृद बीजादि में आदि शब्द का प्रयोग करके अन्य कारणों को ग्रहण करने के लिए ये प्रयोग है। तो घटादि कार्यों का कारणभूत मृद बीजादि जैसे विद्यमान है, लोक में ये देखा गया। ऐसे ही सिद्धांति कहते हैं इसी व्याप्ति के आधार पर, लौकिक व्याप्ति के आधार पर आकाश आदि कार्य हैं और वो गृहीत हो रहा है, तो उसका कारण भी विद्यमान होगा। आकाश आदि घट अंकुर आदि का कारण जैसे मृद बीजादि विद्यमान है। तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् अस्ति ब्रह्म। तो आकाश आदि का कारण होने के कारण ब्रह्म को विद्यमान माना जाएगा, सत माना जाएगा। और
आगे कहते हैं न च असतः इत्यादि, इसकी अवतरण टीका भी है अलग से। उससे पहले थोड़ी टीका है, इसे देखिए। हाँ, तो विप्रतिपन्नम आकाशादि सत्पूर्वकम कार्यत्वाद घटवत इति लौकिक व्याप्ति अवष्टंभेन सत्कारणम तावत सिद्धम। तो ये कहते हैं आकाश आदि को पक्ष बनाया, और विप्रतिपन्नम आकाश आदि यानी विवादास्पद जो आकाश आदि है, विवादास्पद आकाश आदि में सत्पूर्वकत्व है का मतलब सत का, इनका सत कारण है, ये सत के कार्य हैं। तो सत्पूर्वकत्व कहो या सत कारणकत्व कहो, एक बात है, ये साध्य होगा। कार्यत्व हेतु होगा, घटवत ये दृष्टांत होगा कि यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सत्पूर्वकत्वम यथा घटादयः। घट में कार्यत्व है और सत मृत कारणत्व भी है, मृत पूर्वकत्व भी है। तो यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सत्पूर्वकत्वम का दृष्टांत हुआ घट। ऐसे ये दो विवादास्पद आकाश आदि हैं, इनमें कार्यत्व तो स्पष्ट है, तो ये भी घटादि के तरह सत्पूर्वक ही होंगे, यानी सत्कारणक ही होंगे, सत हेतुक ही होंगे। ये कहते हैं कि इति लौकिक व्याप्ति अवष्टंभेन सत्कारणम तावत सिद्धम। तो आकाश आदि कार्य का कारण विद्यमान है, ये निश्चित हुआ। आकाश आदि का कारण असत नहीं है, सत है, ये सिद्ध हुआ। अब वो जो इससे कारण मात्र सिद्ध हुआ, आप कैसे कहते हैं कि वह कारण ब्रह्म ही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा? आकाश आदि का कारण ब्रह्म है करके कैसे कह रहे हो? तो अब वो जो इस व्याप्ति से सिद्ध हुआ आकाश आदि का कारण सत्कारण है, वह ब्रह्म ही होगा। इसका निश्चय हेतु आगे बताया जा रहा है कि तस्य च देशादि कारणत्वेन देशादि अनवच्छिन्नत्वात् ब्रह्मपद वाच्यत्वं सिद्धम। तो तस्य यानी सत्कारणस्य, आकाश आदि का जो लौकिक व्याप्ति से सत्कारण सिद्ध हुआ, उस सत्कारण में ये तस्य का अर्थ निकलेगा। देशादि कारणत्वेन, वो देशादि का भी कारण है। देश और आदि शब्द से लेना काल और वस्तु, इसलिए जो परिच्छेदक होते हैं ना तीन, देश काल वस्तु, ये तीनों परिच्छेदक जो हैं कार्य रूप हैं, और इनका कारण भी देश काल वस्तुओं का ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म को कहा जाएगा देशादि जो अवच्छेदक त्रय हैं उनका कारण। ब्रह्म में रहेगा देशादि अवच्छेदक त्रय का कारणत्व। तो ब्रह्म में देशादि कारणत्व होने से तस्य च देशादि कारणत्वेन का अर्थ निकलेगा। देशादि अनवच्छिन्नत्वात्, कार्य जो है अपने कारण का अवच्छेदक नहीं बनेगा। कार्य अपने कारण का अवच्छेदक नहीं होगा। इसलिए क्या होगा
कि ब्रह्म का कार्य रूप जो अवच्छेदक त्रय है, देश काल वस्तु, यह ब्रह्म को अपने से परिच्छिन्न नहीं करेंगे। देश रूप कार्य ब्रह्म को देशतः परिच्छिन्न है ऐसा नहीं बता पाएगा। काल रूप जो ब्रह्म का कार्य है वह ब्रह्म को काल से परिच्छिन्न है ये नहीं बता पाएगा। और वस्तुआत्मक जो ब्रह्म का कार्य है वह ब्रह्म को वस्तुतः परिच्छिन्न है ये नहीं बता पाएगा। अर्थात ये निश्चित हुआ कि देशादि का कारण ब्रह्म होने से देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। और ब्रह्म शब्द बनता है बृंहि वृद्धो धातु से। तो वृद्धि का अर्थ है महत्ता, और यहाँ महत्ता का संकोचक कोई उपपद न होने से निरतिशय महत्ता लेनी है। और निरतिशय महान उसी को कहा जाता है जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। जो देश काल वस्तु में से किसी न किसी से परिच्छिन्न होगा वह महान नहीं होगा। तीनों से जो अपरिच्छिन्न है वह है निरतिशय महान, उसमें रहेगी निरतिशय महत्ता वृद्धि। और वही शब्द शक्ति के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ है। बृंहि वृद्धो धातु से मनिन प्रत्यय होकर के ब्रह्म शब्द बना है। उससे ये निकला कि निरतिशय महान जो वस्तु है वह ब्रह्म पदार्थ है। और निरतिशय महान वस्तु को खोजेंगे यदि, उसका अन्वेषण करेंगे, तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न के रूप में ब्रह्म ही मिलेगा। अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति के अनुसार वह निरतिशय महत्ता की पराकाष्ठा है। तो इसलिए ब्रह्मपद वाच्यत्वम तस्य च ब्रह्मपद वाच्यत्वम। तो तस्य यानी सत्कारणस्य, जगत कारणस्य, जगत का जो कारण है ब्रह्म, उसका उसमें ब्रह्मपद वाच्यत्व सिद्ध होगा। क्यों? तो देशादि का कारण होने से उनसे अवच्छिन्न है, उनसे अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न नहीं है। इसलिए तो इस प्रकार ये जगत का कारणभूत ब्रह्म है। पहले जगत का कारण सत है ये निश्चित हुआ, और वो सत कारण ब्रह्म ही है जगत का कारण। इसे सिद्ध किया गया देशादि अनवच्छिन्नत्व हेतु के द्वारा। आगे हैं तस्य विशेषतो अनुपलम्भेन असत्शंका जायते सा कारणत्वेन व्यावर्त्यते न तो कारणत्वात् सत्वं साध्यते आश्रया सिद्धि प्रसंगात इति भावः। ये तात्पर्यार्थ निकला इतने ग्रंथ का। तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् अस्ति ब्रह्मत। कहाँ से? न नास्ति ब्रह्म, यहाँ से लेकर के तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् अस्ति ब्रह्म यहाँ तक के ग्रंथ का भाव यानी तात्पर्यार्थ, भावार्थ ये निश्चित होगा कि तस्य विशेषतो अनुपलम्भेन। तो तस्य शब्द का अर्थ है ब्रह्मण।
तस्य च में भी ब्रह्म तस्य शब्द का अर्थ ब्रह्मण था, यहाँ पर भी तस्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तो ब्रह्मण विशेषतो अनुपलम्भेन, ब्रह्म की विशेष रूप से उपलब्धि न होने से क्या होगा? तो असत्व शंका होगी। असत्व शंका जायते, जो विशेषतः उपलब्ध होगा वही सत हैं घटादि, ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले बताया था न लौकिक व्याप्ति को। और ब्रह्म का तो विशेष रूप से ग्रहण न होने के कारण माना जाए, ब्रह्म में असत्व विषयक आशंका हुई, ब्रह्म के असत्व की आशंका हुई। जो आशंका हुई सा कारणत्वेन व्यावर्त्यते, ब्रह्म के असत्व की आशंका का निराकरण ब्रह्म में जगत कारणत्व बता करके किया गया।